प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी आरोह भाग 2 के गद्य खंड से भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। लेखिका का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ये हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख स्तंभ थे छायावाद के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी जी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। ये उन कवयित्रियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं देखने को मिलती नहीं है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या बनी रहीं। उनका बाल विवाह हुआ और कहते हैं कि उन्होंने अविवाहिता की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रहीं। वर्ष 2007 को उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं
में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रहीं और उसमें हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का ज़रूरी अंग मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खर बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जिठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ी थी। सास और जिठानियां आराम फरमाती थीं और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगौझा कर अपना अलग घर बसा लिया। अलगौझा मतलब अलग हो गई और फिर सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुड़ा लिए और सन्यासिन बन के चली गई। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को बुला लिया, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ जिटावत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कर दिया। अब पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों मां बेटी का मान लगभग समाप्त सा हो गया था। मान सम्मान की बात थी, संघर्षशील महिला थी वो। बाद में दोनों का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाती है और महादेवी की सेविका बन जाती है। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर और समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। वो छाया के समान महादेवी के साथ रहती है। वो रात रात भर जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को बदल नहीं पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया।
भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात की किस्से कहानियां किंवदंतियां कंठस्थ करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई 105 रुपए की राशि खुशी खुशी महादेवी वर्मा को समर्पित कर देती है। जेल के नाम से थरथर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका खोना नहीं चाहती। ये पाठ बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। हम अपने आसपास जुड़े हुए तमाम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके कार्यों को कई बार हम मूल्यहीन समझ लेते हैं। उनके पूरे जीवन को हम निरर्थक समझ लेते हैं। यही अंतर होता है एक सामान्य दृष्टि में और एक लेखक या लेखिका की दृष्टि में। अब आप मीडिया को ही ले लीजिए। अगर कोई सेलिब्रिटी पर्सन इस समय कोरोना पॉजिटिव होता है तो पूरे दिन उसकी न्यूज़ चलती है। ठीक है, उसकी लोकप्रियता है, सब कुछ है, लेकिन एक सच्चा लेखक जो अपने हृदय के रक्त से अपनी लेखनी को चलाता है, उससे लिखता है, वह इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। वो वास्तविकता के धरातल पर जीता है। महादेवी ने अपनी सेविका के क्रियाकलापों को देखा, बड़ी ही पैनी नज़र से देखा और उसके पूरे के पूरे जीवन को बहुत ही कम शब्दों में एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में हमारे सम्मुख रखा है। एक मध्यम वर्गीय जीवन या एक अभिजात्य वर्ग का जीवन, उसकी कहानी कुछ और होती है। लेकिन जो बहुत अधिक गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों के जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर भक्तिन के जीवन को देखा जाए तो बाल विवाह होने के बाद से उसके जीवन में न जाने कितने तरह के दुख आए। सबसे बड़ी बात कहते हैं परिश्रम से आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन देखिए संयोग देखिए या इसे दुर्योग कहिए कि उसके जीवन में वो परिश्रमी थी, उसकी बेटियां भी परिश्रमी थी, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन से कष्ट जाते नहीं दिख रहे थे। कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज। वो संघर्ष करती रही और फाइनली अंततः वह महादेवी वर्मा के पास पहुंच जाती है और जैसे श्री राम की सेवा में हनुमान रत रहते थे, उसी तरह से वो छाया बन करके महादेवी वर्मा के साथ रहती है, पूर्ण समर्पण के साथ, कह सकते हैं निस्वार्थ भाव से। सेवा भी एक धर्म है, ऐसी सेवा जिससे आनंद मिले। महादेवी वर्मा के लिए कुछ भी वो करती थी, लेखिका के लिए वो कुछ भी करती थी, तो उस कार्य में वो आनंद लेती थी, उसे श्रेय नहीं चाहिए था। धन्यवाद।